बात यहाँ पर सोने चांदी पे कर लेते हैं क्योंकि पिछला हफ्ता फिनोमिनल था। 2 सालों में इतनी ज्यादा तेजी एक हफ्ते में यहाँ पर देखने को मिली। चिंतन, कैसे देखते हैं आप गोल्ड प्राइसेस ऑन चार्ट अब यहाँ से? गोल्ड प्राइसेस जो आपको बढ़ती हुई देखने को मिली, वो सिर्फ जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से है। नॉर्मली अगर आप हिस्टोरिकली अगर देखो तो नवंबर और दिसंबर महीने में आपको बिकवाली हुई प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिखेगा। स्पेशली जब इतनी फिनोमिनल रैली आ चुकी होती है पूरे ईयर में, तो प्रॉफिट बुकिंग वाज़ एविडेंट। तो आपने देखा होगा कि 2780 से वो नीचे में 2560, 2580 तक आ गया। बट ये जो न्यू वॉर का जो प्रोबेबिलिटी जनरेट होते जाता है, जैसे रशिया और यूक्रेन में या फिर आपका यहाँ पे भी इज़राइल वगैरह वॉर में भी जो शांति नहीं हो रही है, उसके लिए आपको ये रिस्क प्रीमियम मिला। यही अपने को देखने को मिला फ्राइडे इवनिंग को कि वहाँ पे जब 2690 से लेके उन्होंने 2710, 2720 उन्होंने ट्रिगर किया, क्योंकि वीकेंड पे क्या होगा उसकी अनसर्टेनिटी थी। वहीं पे कुछ हमला हो जाता, अगर कुछ वो क्रूड फैसिलिटी पे अटैक कर देते, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी। तो ये जो जियोपॉलिटिकल अनरेस्ट है, उसका रिस्क प्रीमियम अपने को देखने को मिला। बट जैसे ही वो मंडे हुआ, कुछ हुआ नहीं वीकेंड पे, तो वहाँ से वो नीचे आ गया। अगर आप देखो तो जो गोल्ड और सिल्वर नॉर्मली जो होते हैं, वो चाइना आज के दिन में बाय नहीं कर रहा है। चाइना में गोल्ड डिस्काउंट में और सिल्वर का प्रीमियम भी कम हो गया है। यूएस के अंदर उसका ऑलरेडी हेज फंड जो है वो छुट्टियों के बाहर इतना तेजी के बाद वो छुट्टी में अपना प्रॉफिट बुक करके चलते हैं। इंडिया कंज्यूमर है, बट कंज्यूमर उसको धीरे-धीरे कंज्यूम करता है। तो मेरा कहना ये है कि जब तक आपके जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं या जो बड़े हेज फंड्स होते हैं वो इन्वेस्टर नहीं बने रहते, तो गोल्ड में नई तेजी आना बहुत डिफिकल्ट है। तो जब तक ये अनरेस्ट है, तब तक आपको ये वापस-वापस तेजी हुई देखती मिलेगी, बट मेरा व्यू राइज ऑन सेल ही रहेगा। और यहाँ से करीबन 2700 का ऊपर का स्टॉप लॉस रख के नीचे में आपको वापस 2600 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो वी एट एवेंस वी बिलीव दैट गोल्ड कभी सेल नहीं करना चाहिए, वो बहुत रिस्की होता है। तो आपको ये ऑप्शन के थ्रू, बेयर स्प्रेड के थ्रू उस तरह से खेलना चाहिए, नेकेड शॉट कभी नहीं करना चाहिए। ऑल राइट, दैट पॉइंट इज वेल टेकन। ऑफ कोर्स सेल ऑन राइज की यहाँ पर नीति अपनानी होगी सोने में। जिस तरह के गेंस हमने पिछले हफ्ते में आते हुए देखे हैं, शायद ही यहाँ पर होल्ड हो। चिंतन, साथ ही साथ यहाँ पर चांदी में किस तरह की सेंस अब आप लेके चल रहे हैं? क्योंकि चांदी में जिस तरह की वॉलेटिलिटी सोने में देखने को मिली है, हाईज एंड लोज, चांदी एक्चुअली जो कि कहा जाता है कि ज़्यादा वॉलेटाइल कमोडिटी है, अपने वो एट्रीब्यूट्स दिखाते हुए नजर नहीं आई। अगर आप ओवरऑल ऑब्जर्व करो तो चांदी पहले ऊपर 33 की तरफ मूव हुई और फिर वो 28 की तरफ हो गई, तो वो मीन पे आके रुक गई है। यहाँ इंडियन बाजार में आपका 90,000 रुपीज का करीबन जो लेवल है, वो प्राइस एक्सेप्टेड भी है और वहां से रैली नहीं आ रही। इसके लिए आपको ऐसा देखने को मिला कि जो मैंने जैसे बताया, जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम की वजह से गोल्ड में वॉलेटिलिटी मिली, बट चांदी वहीं की वहीं रह गई। तो ये जो भाव है अराउंड 90,000 और जो अपना डॉलर लेवल पे जो 30.60 और 31 के बीच में, ये राइट भाव है। यहाँ पे ही आपको कंसोलिडेशन होते हुए दिखेगा। ट्रम्प का जो स्वेरिंग इन सेरेमनी है वो जनवरी में है, तो तब तक आपको गोल्ड के अंदर और जो इंस्टेबिलिटी है वो बनी हुई रहेगी। तो ऐसा मुझे लगता है कि ये महीने तक उधर ही पड़ा रहेगा, ज़्यादा बहुत ऊपर में मूवमेंट नहीं हो सकता। डाउन साइड में भी चांदी में लिमिटेशन है 85,000 रुपीज़ पे, ये ब्लाइंड बाय बन जाती है इंडिया के अंदर। तो मुझे लगता है ये रेंज बाउंड रहेगी चांदी। ऑल राइट, तो चांदी यहाँ पर थोड़ा सा रेंज बाउंड रह सकती है आगे जाते हुए। नियर टर्म के ट्रेडर्स के लिए राय है ऑफ कोर्स। और जहाँ तक सोने की बात है, सेल ऑन राइज की एक्सपेक्टेशंस के साथ यहाँ पर फिलहाल काम करना चाहिए। आपको फिर याद दिला दें कि सोने ने पिछले हफ्ते करीबन 5% की तेजी दिखाई थी और फिलहाल एशियन मार्केट्स में करीब करीब 2% की गिरावट के साथ कारोबार है। चिंतन, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, सोने चांदी पर अपनी सेंस भी रखने के लिए। कुणाल शाह को अब यहाँ पर